गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। 3 दिन पहले आपके साथ एक चर्चा चालू की थी कि व्यक्ति के जीवन में, हम सबके जीवन में 4 समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसका विश्लेषण भी रामचरितमानस में किया गया, उत्तरकांड में। क्या किया गया? जैसे किसी व्यक्ति के चारों ओर, मैंने कहा था 4 घेरे हों, 1 घेरा, 2 घेरे, 3 घेरे, 4 घेरे, अथवा यूँ कह लीजिए कि किसी घर के 4 दीवारें हों। ऐसे ही व्यक्ति अपने आप को 4 बातों से सारा जीवन घिरा हुआ महसूस करता है। इसकी चर्चा में हमने आपसे 3 पर तो चर्चा कर ली थी कि काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा। काल की चर्चा की गई, कर्म की चर्चा की गई, गुण की चर्चा की गई। अगर किसी भी भक्त के मन में काल के विषय में, कर्म के विषय में, गुण के विषय में कोई भी मन में भ्रांति हो तो आप खुलकर पूछ सकते हैं, क्योंकि आज मैं फिर आपके साथ स्वभाव की चर्चा करूंगा। और साथ में किसी भक्त ने हमसे हनुमान चालीसा का ब्रीफ करने की इच्छा जाहिर की, तो आज मंगलवार भी है, भगवान की कृपा भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो काल, कर्म, गुण की चर्चा हो चुकी। स्वभाव, ये स्वभाव माने क्या होता है? स्व का भाव। और स्व माने शरीर। जब तक ये व्यक्ति अपने को शरीर मानता रहेगा, स्त्री पुरुष मानता रहेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानता रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानता रहेगा, तब तक 84 लाख योनियों में ऐसे ही बंधा रहेगा। अगर स्व माने, इसे आत्मज्ञान हो जाए। स्व माने आत्मा, स्व माने मैं कौन हूँ। हमें स्व का नहीं पता, हमें जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है। तो ये चौथी जो समस्या है व्यक्ति के जीवन में, स्वभाव की है। देखा जाता है एक ही जैसी घटना यदि 2 व्यक्तियों के जीवन में आए, एक तो उसे सरलता से झेल लेता है, सरलता से लेता है, और दूसरा व्यक्ति स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने दुख को बढ़ाकर देखता है। बरसात हो रही है, लेकिन एक दुखी है, एक आराम से महसूस कर रहा है, कोई बात नहीं। ये दूसरा व्यक्ति, देखो 2 तरह के व्यक्ति,
एक उसे सरलता से, यानी जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। आपको और हमको लगता है हमारी इच्छा के विरुद्ध क्यों हो रहा है, तो भगवान ने आपकी इच्छा के लिए संसार नहीं चलाया है, ये उनकी कृपा है। तो दूसरा व्यक्ति जो दुखी रहता है उसकी चर्चा सुनो। अपने स्वभाव के कारण केवल स्वयं को दुखी नहीं करता, वो अपने दुख को बहुत बड़ा दुख मानता है और दूसरे को भी दुखी करता है। ये दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण, मैंने कहा स्वयं ही दुखी नहीं, अपने पूरे परिवार को, जहाँ उसके संबंध सबको दुखी करता है। ये जिससे भी मिलेगा उसे अपना दुख बांटे बिना नहीं रहेगा। इस प्रकार प्रसन्न चित्त व्यक्ति, अब देखिएगा, प्रसन्न चित्त व्यक्ति, चित्त तो सबके पास है, उदास बना रहेगा। यानी हम आनंद के संतान हैं, परमात्मा के संतान हैं, सदा आनंद में रहना चाहिए। लेकिन हम संसार के, परिवार के, रिश्तेदारों के व्यवहार को देखकर बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। कारण हम शरीर है ना, इसलिए हमारे को दुख होता है। इसका मतलब हमने आदत बना ली है कि अपने को आगे नहीं बढ़ाना। हम वहीं, जो मैंने कहा, 4 प्रकार के घेरों में घूमते रहते हैं। ये स्वभाव का जो घेरा है सबसे बड़ा घेरा है। ममता कहाँ पर है? जहाँ अपनापन है। मोह कहाँ पर है? जहाँ अपनापन है। आसक्ति कहाँ पर है? जहाँ अपनापन है। सब में भगवान क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि हमारी स्वभाव गलत बना हुआ है। और देखिएगा, ये मैं आपको सबसे निवेदन करूंगा, हमारी सबसे बड़ी कमी है, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उगताए हुए रहना। मतलब अपने आप को हमेशा रोगी महसूस करना। अरे शरीर रोगी हो सकता है, आत्मा कैसे रोगी? आप कैसे रोगी? आप कैसे दुखी? लेकिन आदत है इंसान की। इसीलिए मैंने ये स्वभाव की चर्चा एक दिन पहले छोड़ दी थी कि जब आपके इस पे चर्चा करूँगा, क्योंकि आप और हम सब लोगों का स्वभाव, आपको लगता होगा मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है। अरे बाबा, ये कहने से बात नहीं बनेगी। प्रसन्न चित्त क्यों नहीं? भगवान कभी दुखी नहीं होते, भगवान के पास कभी दुख नहीं आता। संत कभी दुखी नहीं होते, संत के पास कभी दुखी नहीं होते। वो तो कहते हैं चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। चिंता मेरी परमात्मा कर रहा है और मैं सदा आनंद में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आनंद मध्य सिंधु तब बासा। ये जीव कहाँ रहता है? आनंद की गोदी में, परमात्मा के गोदी में रहता है। अब आप सोचें, आप और हम सब लोग, हम क्यों दुखी होते हैं और आपके दुख से क्या होने वाला है? इसीलिए मैंने कहा था प्रसन्न चित्त, अंदर चित्त में परमात्मा बैठे हुए हैं, हम दुखी हैं। भगवान सोचते होंगे देखो मैं अंदर हूँ इतना करीब, जितना आपका शरीर भी आपके करीब नहीं है। 2 बाल अगर एक साथ चिपटे हुए हों उनमें भी डिफरेंस है। आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया, अपने स्वयं का ज्ञान हो गया, स्वयं माने मैं हमेशा भक्तों से एक ही निवेदन करता हूँ कि 3 प्रश्न जीवन में पूरी तरह से उतार लो।
मैं कौन हूँ, पूरी तरह से मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। बस सारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, गीता, भागवत, रामायण का निचोड़ बता रहा हूँ। इसके बाहर कोई भी संत महात्मा बोल ही नहीं सकता। जैसे 5 प्रकार के संसार में खिलौने, मैं खुल के कहता हूँ 6ठी प्रकार का खिलौना कोई हो तो मुझे बता देना। कोई कारण होगा ना, क्योंकि भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां दी, तो 5 ही प्रकार के खिलौने होंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, प्रसन्न चित्त परमात्मा के अंश, आनंद मध्य सिंधु तब वासा, सदा आनंद में रहना चाहिए। शरीर दुखी हो सकता है, शरीर परेशान हो सकता है, शरीर बीमार हो सकता है, ये तो मरने वाली चीज़ है। आप अमर हो। इसलिए ये काल, कर्म, स्वभाव, गुण, घेरा, ये 4 प्रकार के घेरे हमें सारा दिन परेशान करते हैं। आज मेरे उस रिश्तेदार ने ये कह दिया, आज मुझे उसने बात नहीं की, मुझे इसका दुख है, आज उसने मेरी इंसल्ट कर दी। तुम्हारी किसने क्या कर दिया? आत्मा को कोई मार नहीं सकता। गीता में भगवान कह रहे हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम देहति पावका। कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, लेकिन हम अपने आप को शरीर मानकर सारी जिंदगी दुखी रहते हैं। इसलिए ये जो स्वभाव की चर्चा मैंने 3 दिन से मैं कर रहा था, मैंने कहा ये 4थे दिन करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों दुखी हो आपको नहीं पता। हमारा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया? क्या का नुकसान हो गया? हमारे 10 लाख रुपए चोरी हो गए। 10 लाख रुपए चोरी हो गए, कहाँ चले गए? अरे तुम्हारी जेब से निकल के किसी दूसरे की जेब में चले गए। आप हम लोग समझते नहीं। हम जाकर के बाज़ार से सामान लेकर आते हैं, पैसे देकर आते हैं, खाते हैं, उसकी पॉटी बन जाती है, वो ख़त्म हो गए, उसका दुख नहीं है। पैसा चोरी चला गया, नुकसान हो गया, उसका हमें दुख होता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे परिवार में आपको नहीं पता, हमारे माता जी चली गई, हमारे, अरे बाबा इनका तो जन्म ही जाने के लिए हुआ है। हमारा जन्म भी ये शरीर मरण धर्मा है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? हमने अपने जीवन का लक्ष्य बताया ही नहीं अभी तक कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। अजन्मा अमर आत्मा अपने को शरीर मानते हैं। जब मैं फिर दोबारा बात कर रहा हूँ, शरीर मान के पूजा, शरीर मान के मंदिर, शरीर मान के रामायण, शरीर मान के गीता, और यहाँ तक अपने को शरीर मान के सत्संग में आते हैं। सभी व्यक्तियों के जीवन में ये 4 प्रकार के, अतः सभी को इनके समाधान की आवश्यकता है। हर आदमी चाहता है ये 4 प्रकार के दुख मेरे जीवन में ना आए, इनका समाधान होना चाहिए। भगवान राम एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी ये कहा जाता है, यदि ईश्वर में, अगर परमात्मा ने काल, कर्म, स्वभाव, गुण का निर्माण किया और व्यक्ति यदि इनके द्वारा उत्पन्न दुखों से व्यथित हो रहा है, तो इसके लिए ईश्वर उत्तरदायी है। अब ध्यान से सुनो, आपको दुखी परमात्मा कर रहा है? बहुत बड़ा प्रश्न था। एक बार अयोध्या में भगवान राम से किसने प्रश्न किया कि संसार में जीव ये काल, कर्म, स्वभाव, गुण से क्यों दुखी हैं? इसका मतलब क्या भगवान ने हमें दुख दिया है? भगवान राम इसका उत्तर देते हुए कहते हैं
काल, कर्म, गुण और स्वभाव मनुष्य के शरीर रूपी घर की दीवाने हैं। ये दीवारें हैं, इनमें हमने अपने आप को कैद कर लिया है। अब आप बताओ, गाते तो ये हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। मगर गाने से क्या होगा? ऐसा जीवन में भी तो उतारो। मेरे शरीर के कोई प्रारब्ध होंगे जो मैं दुखी है शरीर, मैं थोड़ी दुखी हूँ। अब आप देखो, हमारे मकान की बिल्डिंग, हमारा मकान जर्जर हो रहा हो, हमें दुख होता है। जैसे हमारा शरीर बीमार हो, हमें दुख होता है। अभी लाल किले की दीवार गिर जाए, किसी को दुख होता है? कुतुब मीनार की एक मंजिल गिर जाए, किसी को दुख होता है? नहीं 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 नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अपनापन नहीं है। इस शरीर में गलत धारणा अपनेपन की है। ये देह किस लिए मिला? सीतारामाचार्य जी, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, एक ही छंद को, इस देह में हरि मिलते हैं, परमात्मा को पाने के लिए मिला। हम संसार इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हरि से ये देह का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए। तो भगवान राम इसका उत्तर देते हैं कि काल, कर्म, गुण और स्वभाव मनुष्य के शरीर रूपी 4 दीवारें हैं, 4 घेरे हैं। मनुष्य का शरीर, अब नोट करो एक एक शब्द पर। मनुष्य का शरीर एक कारागार ना होकर घर है। माँ के गर्भ में थे तब भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इस जेल से निकालो, तब भी प्रार्थना कर रहे थे। हमने मरने वाले को अपना घर मान लिया। लोग कहते बस मैं ना मरूं। मैं कहता हूं 100% राम मरे तो तुम मरो, तुम कभी नहीं मरोगे। अब इतनी दृढ़ता से बोल रहा हूं कि राम मरे तो मैं मरूं, वो परमात्मा मैं आत्मा, कैसे मरेंगे? कोई नहीं मार सकता। हमने इसे कारागार ना होकर घर मान लिया है। कारागार और घर में क्या अंतर होता है आप सब जानते हो। जिन वस्तुओं से कारागार का निर्माण होता है उन्हीं से घर का भी निर्माण होता है। जेल किससे बनी? सीमेंट से, ईंट से, लोहे से, रोड़ी से, बदरपुर से। ये आपने जो घर बनाया हुआ है मिट्टी का, ये भी इसी से बना हुआ है। ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा। उसी प्रकार से कारागार के निर्माण में भी इन्हीं वस्तुओं का उपयोग होता है। इसके बावजूद घर और कारागार में अंतर है। अब ध्यान से सुनो, वो है कारागार में व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से नोट करें। कारागार में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, जबकि घर में वो स्वतंत्र है। या इसे यूँ कह लीजिए, कारागार में जो कमरे होते हैं उनमें बाहर चिटकनी लगी होती है, भीतर नहीं होती। अगर जेलर ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया तो व्यक्ति बंदी हो जाता है। पर घर की विशेषता क्या? इनमें भीतर और बाहर दोनों तरफ चिटकनी होती है। हम अंदर से भी चटनी लगाते हैं, बाहर से जाते हैं तो चटनी लगा के जाते हैं। हमारी जब इच्छा हो उसे हम भीतर से बंद कर लेते हैं, और जब हमारे मन में इच्छा हो निकलना हो, हम द्वार से निकलकर बाहर से बंद कर देते हैं। तो ध्यान से सुनो, भगवान पूर्ववासियों को एक बार चित्रकूट में भगवान राम से पूर्ववासी, आप और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि घर बैठे सत्संग मिल रहा है। चित्रकूट में भी भगवान राम सत्संग करते थे,
वहाँ पूर्ववासी उनसे पूछ रहे हैं भगवान से, उपदेश देते हुए कहते हैं, मित्रों मैंने तुम लोगों को कारागार में नहीं भेजा। सब नोट करो, भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें कारागार में नहीं भेजा, बल्कि तुम्हें एक घर बना कर दिया है। घर होगा तो दीवारें भी अवश्य होंगी, मगर स्वतंत्र योनि दी है। आप चाहो आत्महत्या कर लो, दुखी रहो, आपको स्वयं का ज्ञान हो तो आप खुशी रहो। वैसे तो मनुष्य पूरी स्वतंत्रता है, पर वो घर में चाहे तो दीवारें बनाए अथवा ना बनाए, पर व्यक्ति अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए घर में दीवार अवश्य बनाता है। ये तो आपको शरीर किस लिए मिला है, ये कमरा किस लिए मिला है, ये मकान किस लिए मिला है? आप बताइए, आत्मा को सत्संग कैसे सुनाएगा? गुरु ने कहा इस देह में हरी मिलत है। अगर हम शरीर में ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ गिरे हुए हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ दलदल में पैर हमारा पड़ा हुआ है। पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप चाहो अंदर से कुंडी लगाओ, चाहो तो बाहर से लॉक कर दो। दीवारें हैं परतंत्र का परिचायक। यदि कोई व्यक्ति दिन में या रात्रि में दीवार के मध्य से निकलेगा तो सर फूटेगा, टकराएगा। मुझे तो बड़ा कभी विचित्र अनुभव होता है। हम कभी यहाँ रहते हैं दिल्ली, कभी वृंदावन, हमें यही नहीं पता होता सुबह मैं दिल्ली में सो रहा हूँ कि वृंदावन में सो रहा हूँ। अब जो संत महात्मा कभी कहीं सत्संग कभी कहीं करते हैं, उन्हें क्या पता? संभल कर चलना पड़ता है, कहीं दीवार से टकरा कर गिरना पड़े। इसका मतलब क्या? आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, निचोड़ बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि दीवारें रहें ही ना, नहीं, दीवारों का भी जीवन में प्रयोजन है। इसी प्रकार ये जो काल का, कर्म का, गुण का और स्वभाव का, जैसे बिना दीवारों के घर नहीं होता, बिना शरीर के ज्ञान नहीं होता, बिना शरीर के भक्ति नहीं मिलती। ये जीवन में अनिवार्य हैं, पर हमें पूरी तरह से बंधन में नहीं रखती, क्योंकि ये दीवारें द्वार हैं। भगवान कहते हैं ये जेल खाने की दीवारें नहीं, घर के द्वार हैं। जब चाहो बाहर जा सकते हो। लेकिन हम क्या करें? ममता, मोह, आसक्ति। देखो, 4 दीवारें तो प्रकृति की बनाई हुई हैं और 3 दीवारें भगवान ने कोई ममता नहीं दी, भगवान ने कोई मोह नहीं दिया, भगवान ने कोई आसक्ति नहीं दी। अब आप क्या कह रहे हो? 3 दीवार मैंने अपने आप बना ली। जैसे मैंने एक दिन कहा था आपसे कि 3 कुत्ते मरे हुए हमने अपने अंदर खुद डाल रखे हैं। अरे बाबा, शरीर तुम हो नहीं, मरने से काहे का डरना? हे अजन्मा अमर आत्मा। भगवान श्री राम भी कह रहे हैं कि रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए पुण्य आत्माएं, ये दीवारें नहीं, ये घर के द्वार हैं। आपको इसी देह में सीतारामाचार्य जी ने, आज देखिए नई व्याख्या सुनिएगा, अब पूरी ताकत लगा के समझिएगा। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। अब देह में मिला हुआ है। हम मंदिर में जा रहे हैं, अरे देह में मंदिर नहीं है। जब देह मिल गया तो देह में भी एक मंदिर है, जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान हैं। वहाँ कोई जाता ही नहीं। वहाँ कोई नहीं जाता। अब आप और हम सब लोग इस शरीर में रहें, इसे अपना ना माने।
बस इसके कारण संसार में, वस्तुओं में, दीवारों में, रिश्तेदारों में अपनापन हो रहा है। कोई बता दे, आप किसी आत्मा से मिलने जाते हो या आत्मा मान के मिलने जाते हो या आत्मा मान के प्रेम करते हो? शरीर शरीर से प्रेम कर रहा है, शरीर शरीर को रिश्तेदार मान रहा है, वो भी मरा हुआ है, वो भी मरा हुआ है, मिट्टी मिट्टी को देख के खुश हो रही है, लेकिन जानती नहीं। तो मनुष्य का शरीर है, ये तो वास्तव में, अब नोट करो, साधन का धाम है। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, यानी ये साधन करने के लिए मिला है, लेकिन हम धन इकट्ठा कर रहे हैं। बता, जो छोड़ के मरोगे वो तुम्हारी कमाई है। देवताओं को ये शरीर नहीं मिला, हमें मिला, और हम इसमें वो पाप कर रहे हैं जो हम जानते ही नहीं हैं। साधन का धाम। अब बताओ, हमें भगवान ने एक धाम दे के भेजा है, हम फिर कह रहे हैं हम वृंदावन धाम, हम अयोध्या धाम। अरे बाबा, वृंदावन का मतलब क्या? अंदर प्रीतम और मैं उसकी प्रेयसी। जब चाहो रास कर लो, जब चाहो उसके साथ प्रेम कर लो। अब आज नोट करो सबके सब, ये शरीर हमें साधन का धाम घर है। साधना करने के लिए राजकुमार जी बोलते हैं साधना करो, किसी के पास टाइम ही नहीं होता साधना करने का। क्यों? हम ममता मोह आसक्ति करेंगे, साधना करें? देखो, जो सेवा करने वाले हैं उनके लिए तो सेवा धर्म है, लेकिन जो लोग किसी कारण से अपने शरीर से साधना नहीं करते, वो अपने साथ ही पाप कर रहे हैं। यदि व्यक्ति इस घर को सही सही उपयोग कर सके तो भले काल कर्म स्वभाव और गुण उसके जीवन में थोड़ी परतंत्रता लाते दिखें, पर वस्तुतः वो सुरक्षा ही प्रदान करते हैं। जैसे घर की दीवारें हमारी रक्षा करती हैं, ऐसे ही ये शरीर भी। आप बताओ, आज सत्संग में आप हम लोग बैठे हुए हैं, अब मैं शरीर के बिना आपको कैसे बोलूँगा? ये तो साधन है। मैं बोल रहा हूँ, आप शरीर में हो, आप सुन रहे हो। अब आवश्यकता इस बात की है, मनुष्य इस दीवार के द्वार को ठीक ठीक समझ ले, ठीक ठीक समझ ले और उसका सदुपयोग करने में समर्थ हो जाए। आज मैंने आप सबसे निवेदन किया, ये साधन का धाम है। अब बताइए, हम लोग दूर दूर धामों में जाकर के भगवान को पाने का कोशिश कर रहे हैं, और भगवान राम कह रहे हैं पूर्ववासियों को, मैंने तो शरीर ही धाम के रूप में दिया है, जिसको देव दुर्लभ कहा गया। सोचो, देवता जिस शरीर को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तरसते हैं, वो आप और हम लोगों को मिला हुआ है। और मैंने बहुतों को देखा, बस इससे तो भगवान हमें उठा ले। कहाँ उठा ले? हमारे शरीर को मार दे, मतलब इसे मिटाने में लगे हुए हैं, यानी हम धाम को समाप्त करने में लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वभाव को भी समझे होंगे, काल कर्म स्वभाव गुण को भी समझे होंगे। अगर फिर भी कोई मन में प्रश्न हो, फिर बोल रहा हूँ, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। आपको जिसे पाना है वो मिला हुआ है, जिसे पाना है वो मिला हुआ है। परमात्मा आत्मा के साथ है। परमात्मा की ताकत नहीं हमें अलग कर दे, हमारी ताकत नहीं हम परमात्मा से अलग रह सकें, लेकिन अज्ञानता के बस, मोह के बस, ममता के बस, आसक्ति के बस, अपने को मरने वाला शरीर मानने के कारण आप हम सब लोग
दुखी हैं, अपने शरीर को जेल खाना माने हुए हैं। ये शरीर तो धाम के समान है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक बार भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद हनुमान जी की आप जो सुबह सुबह प्रार्थना करते हो ना, उसकी चर्चा करेंगे। तो प्यार से